कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये रोग न सिर्फ शरीर को बल्कि मानसिक तौर पर भी पेशेंट को बहुत परेशान करती है। ऐसी धारणा है कि भले ही कैंसर से आप रिकवर हो जाएं, लेकिन वो पहले वाला स्टेमिना, स्ट्रेंथ आप नहीं पाते हैं। लेकिन इस धारणा को गलत साबित किया है आज के हमारे गेस्ट ने। हमारे गेस्ट हैं निधिन वालसन, आईपीएस। सर, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। निधिन वालसन एसपी क्राइम ब्रांच हैं, साइबर सेल के एसपी हैं और हाल के दिनों में सुर्खियां बटोरी है लैंड ग्रैब के जो केसेस आए हैं उसके इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा, कैंसर के स्टेज 4 के सर्वाइवर हैं और 13 नवंबर को आयरन मैन जो कंपटीशन हुआ था उसके तीनों ही कैटेगरीज में, यानी रनिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग में इन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया और पूरे जो कंपटीशन है उसको फिनिश किया। स्टेज 4 के चूँकि ये सर्वाइवर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात ये है कि इन्होंने वापस से इस बात को साबित किया कि आपके डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन आपको फिर से कैंसर को हरा करके अपनी क्षमता को वापस करने में काफ़ी मदद करता है। सर, सबसे पहली बात कि आपको कब पता लगा कि कैंसर से आप पीड़ित हैं और स्टेज 4 तक बात चली गई थी? क्या हुआ था, कैसे वो जर्नी रही है तब से लेकर के आज एक आयरन मैन के कॉम्पिटिटर के तौर पर? मुझे कैंसर के बारे में, मुझे कैंसर है ये मुझे जनवरी एंड 2021 में पता चला। तो सबसे पहले मुझे सिम्टम स्टार्ट किया था नवंबर में बॉडी में पेन स्टार्ट होना शुरू हो गया। फिर मेरा नींद कम होना शुरू हो गया, रात को सोने में प्रॉब्लम हुआ बिकॉज ऑफ द पेन। फिर सबसे बड़ा सिम्टम था कैंसर का वेट लॉस, जो 2-2.5 महीने में मेरा 9 किलो वजन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। 80 kgs के आसपास थे जब मैं नवंबर में थे, तो और जनवरी एंड तक मेरा वेट हो गया था 72 kgs। सो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। और दूसरा ये था कि रिपीटिटिव पेन हो रहा था, मैं खाना नहीं प्रॉपर्ली खा नहीं पा रहा था, क्योंकि जब भी कोई हमारा जो नॉर्मल इंडियन फूड है, जो जिसमें लिटिल बिट ऑफ स्पाइसी फूड जब भी मैं खाता था, जैसे दाल हो गया, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू ईट। तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो मुझे क्या हो रहा था। सारे इन्फेक्शंस की मैं टेस्ट कर रहा था लेकिन कोई इन्फेक्शन नहीं है। दूसरा, मैं थोड़ा सा फिटनेस रनिंग तो करते थे मॉर्निंग में, तो ऐसा भी लगा कि यार रनिंग के कारण तो मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। तो एक बार मैं छुट्टी गया केरला में। जब केरला में छुट्टी गया तब मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब हो गया। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि हमको एक बार चेक करना पड़ेगा। तो उस टाइम जब स्कैन किया, सो द डॉक्टर्स फाउंड समथिंग सस्पिशियस। तो बोला कि आपके नेक में बहुत बड़ा लिम्फ नोड्स है, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ सस्पिशियस, यू हैव टू डू ए बायोप्सी। तो फिर एक बायोप्सी किया। बायोप्सी में ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया कि कैंसर है। जस्ट कैंसर कंफर्म होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर इज़ लाइक यू हैव टू फाइंड आउट द स्टेज ऑफ द कैंसर। तो उसको करने के लिए देयर इज़ ए टेक्नोलॉजी कॉल्ड पेट स्कैन। तो पेट स्कैन में किया। पेट स्कैन में ये पता चला कि मतलब कैंसर स्प्रेड ऑल थ्रू आउट माई बॉडी। अभी भी मेरे पास वो रिपोर्ट के, तो मेरा इस साइड से शोल्डर के दोनों साइड से इधर थे तक, इनफैक्ट इधर भी थे, और इस साइड से फ्रॉम नेक पोर्शन टिल हियर द कैंसर हैड स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। मेरे स्टमक में, किडनी में, बोन मैरो, लंग्स, एवरीवेयर द lymph nodes had become very big in size. So they said doctor said it is stage 4 cancer and immediately you have to undergo treatment, and the treatment they suggested was chemotherapy. तो बोला कि emergency में कीमोथेरापी करना है। तो इमीडिएटली मैंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताया, सर मैं गोवा नहीं आ पाऊँगा, डॉक्टर से बोल रहे कि थोड़ा सा सीरियस है। उस वक्त तक आप छुट्टी में आप मैं छुट्टी केरला गया था। तो मैं बोला सर मैं वापस नहीं आ पाऊँगा, तो बिकॉज कोविड वॉज ऑल्सो एक्चुअली पिकिंग अप। तो फिर मैं इमीडिएटली वहाँ पे कीमोथेरापी स्टार्ट किया। फिर मैं 6 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरापी किया। कीमोथेरापी करने के बाद वंस द डॉक्टर सेड आई एम फिट इनफ टू स्टार्ट वर्किंग, देन आई केम बैक टू गोवा। उस टाइम आपने बताया कि कोविड भी था ना? कोविड और कैंसर उस टाइम प्रिकॉशन लेना और भी मुश्किल हो रहा था? यस। जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो कीमोथेरापी में क्या होता कि कीमोथेरापी में द बॉडीज़ इम्यूनिटी सिस्टम इज़ कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड।
बेसिकली जो मेरा जो कैंसर जो मुझे हुआ था, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा. नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा अफेक्ट्स द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द बॉडी. तो कैंसर के कारण ऑलरेडी मेरा इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब हो गए थे. और जब कीमोथेरापी करते हैं, कीमोथेरापी भी बाय डिफ़ॉल्ट एवरी कीमोथेरापी reduces the immunity system drastically. So my immunity was also very low, and at that time COVID was in its peak. So my doctors advised me not to travel. आप तो बिल्कुल घर के अंदर ही रहना चाहिए, या फिर जब जहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है वहीं पे रहना चाहिए. यू शुड नॉट गो आउट. तो सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं कहीं जा नहीं पाया. तो इनफैक्ट आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, CM सर, प्रमोद सावंत सर और चीफ सेक्रेटरी सर और DGP सर हमें मुझे सपोर्ट दिया, मुझे परमिशन दिया टू स्टे बैक इन केरला बिकॉज इट वाज एन एमरजेंसी. तो फिर I underwent treatment in that particular place only, and I took all the precautions. Because of that precautions, मैं ट्रीटमेंट के टाइम कोविड से बच गया. फिर क्या हुआ, जब मैं ट्रीटमेंट के बाद जब वापस आया तो कीमोथेरापी का ये जो इफेक्ट है, इट लास्ट इन योर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम. आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वापस आने में टाइम लगेंगे. सो अक्टूबर 2021 में व्हेन आई केम बैक टू गोवा, तो मुझे फिर इधर से कोविड भी हो गए थे. कोविड होने के बाद फिर थैंक्स टू द डॉक्टर्स ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज, दे सेव्ड मी बिकॉज माई इम्यूनिटी वॉज वेरी लो. सो कोविड हैड क्रिएटेड लॉट ऑफ डैमेज इन टू माई बॉडी, बट द गोवा मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर्स की स्मार्टनेस कैपेबिलिटी से आई वॉज सेव्ड फ्रॉम कोविड ऑल्सो. बट बिकॉज ऑफ द कोविड अगेन माई बॉडी हैड टू सफ़र. तो कैंसर हो गया, कीमोथेरापी हो गया, देन कोविड के बाद दिसंबर में एक नया कोविड आ गया था, ओमिक्रॉन करके. ओमिक्रॉन भी मुझे इन्फेक्ट हुआ. तो ऑल टुगेदर 2021 में माई बॉडी हैड टू गो थ्रू द वन ऑफ द वर्स्ट फेसेस ऑफ माई लाइफ. सर, जैसा आपने बताया कि ओमिक्रॉन जो सबसे खतरनाक स्टेज माना गया था कोविड का, हाँ. उसमें भी आप इन्फेक्टेड थे. हाँ. और साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी डाउन था. हाँ. तो क्या आपने किस तरीके से अपने शरीर को संभाला, किस तरीके से वो इम्यूनिटी वापस पाई? सी एक तो आई वुड लाइक टू से द वैक्सीन ऑफ उस टाइम जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो हुआ था, आई एम थैंकफुल टू द वैक्सीनेशन ड्राइव दैट इट गेव मी अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन. आई हैड टेकन बाय द टाइम आई गॉट ओमिक्रॉन, मैंने दोनों वैक्सीन लिया था. बिकॉज ऑफ द 2 वैक्सीन्स विच आई टुक, आई वॉज एबल टू विथस्टैंड ओमिक्रॉन. तो ओमिक्रॉन मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया. बट द प्रॉब्लम वॉज इन द फर्स्ट कोविड विच जो अक्टूबर में मुझे हुआ था. क्या हुआ था कि मतलब बिकॉज ऑफ द कीमोथेरापी उस टाइम मैं वैक्सीन नहीं ले पाया. तो मेरा फर्स्ट वैक्सीन जो लिया था वो इट वाज जस्ट आफ्टर द ट्रीटमेंट. बिकॉज ऑफ दैट वैक्सीन माय बॉडी वाज स्ट्रॉन्ग, बट बिकॉज ऑफ द कीमो द इफेक्ट वाज एक्चुअली मोर. सो बिकॉज ऑफ दैट द फर्स्ट टाइम जब कोविड हुआ था उस टाइम थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा था, बिकॉज आई हैड टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, आई हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड. फिर मैं GMC में एडमिट रहा. GMC की मेडिकल टीम ने मुझे काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया. बिकॉज ऑफ द गुड ट्रीटमेंट आई वॉज एबल टू कम आउट ऑफ कोविड एट दैट टाइम. आप उस सारे स्टेजेस से गुजरे हैं सर. जैसा कि स्टेज 4 में डिटेक्ट हुआ. हाँ. तो कहा जाता है कि जितनी जल्दी डिटेक्शन हो उतना अच्छा है ट्रीटमेंट के लिए. ऐसा क्या हुआ जो आप बताना चाहेंगे और भी लोगों को, कि ऐसे क्या सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, कब हमें अलर्ट होना चाहिए, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए? सी मोस्ट इन माई आई एम नॉट अ डॉक्टर टू एक्चुअली गिव एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन दिस, बट फिर भी जो मुझे लगा, जो बिकॉज द टाइप ऑफ कैंसर विच आई हैड, तो कैंसर में सबसे बड़ा एक सिम्टम होता है वेट लॉस. मतलब योर वेट ड्रास्टिकली गेट्स रिड्यूस्ड. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मैं फरवरी मार्च से आयरन मैन की तैयारी कर रहा हूँ. आयरन मैन की तैयारी ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी स्ट्रेनस. फरवरी मार्च 2022 फरवरी मार्च 2022 से नवंबर तक तो मेरा तैयारी था. तो उसमें तो इट इज़ अ वेरी 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 हार्ड ट्रेनिंग. उस हार्ड ट्रेनिंग में भी अभी मेरा वेट है 75 kgs. जब मैं कैंसर ट्रीटमेंट के बाद जब वापस आया था मेरा वेट था 90 kg. 90 kg से आयरन मैन की ट्रेनिंग 9 महीने में मेरा 15 किलो वेट कम किया. बट कैंसर ने 80 kg से मेरा वेट लेके गया था 72 kg इन 2.5 months.
2.5 months में मेरा 9 kg वजन कम हो गए थे. So जो आयरन मैन की ट्रेनिंग भी नहीं कर पाया. So I think one of the most important symptoms is weight loss. Next is like you will feel there are a lot of things which is happening to your body other than your normal things. जैसे मेरे टाइम जो मेरा सिम्टम्स था कि मेरे बॉडी पार्ट्स में अचानक पेन आते थे. एंड अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम इज टायर्डनेस, एक्सट्रीम फटीग होता है. फटीग इज लाइक एक्सट्रीम टायर्डनेस. सो आई वुड से आई हैड एक्सट्रीम फटीग. जो मतलब दोपहर में by 11 o'clock I used to start to get those tiredness, and the tiredness used to last for entire day. So that was actually something very different. So these symptoms actually थोड़ा सा मैंने भी इसको सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि आई एम ए यंग, मतलब 30s के हो, ज़्यादा कुछ सीरियस बीमारी नहीं हो सकता. एंड आई ऑल्सो वॉज ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ फिट, बट ultimately it was found out to be stage 4 head. इवन ट्रीटमेंट सर ये काफ़ी पेनफुल एक्सरसाइज. Yes. So how did you tackle that treatment period? Yeah, see, cancer की different types of treatment होता है. There are radiation treatment, there is chemotherapy, there is bone marrow transplant, there is operation, there are surgical procedures. It depends upon the type of cancer and depends upon the stage of cancer. So for me it was chemotherapy was prescribed. So chemotherapy में it is another difficult phase. Chemotherapy में the chemicals जो medicines है, it is applied into our body through the veins, and once the chemo goes inside, chemo destroys the cancer. So how chemo works is like chemo destroys the fast growing cells of the body. So cancer at that point is the most fastest growing cell. तो cancer को destroy करता है. But at the same time chemo destroys the other fast growing cells also. Like हमारा जो line track है food pipe का, तो here also it damages the stomach के अंदर का जो lining है उसको damage करता है. The taste buds get damaged. Fast growing ये है कि hair की root. So that is why you see people undergoing chemo and all, they would have lost their hair. तो hair loss होता है. So hair loss is okay. It's also it only affects the appearance, but sometimes it is very depressive also. But inside जो effects होता है ना, you lose your taste. You actually develop lot of hiccups. You feel lot of pain. Your immunity reduces. Because your immunity reduces, sometimes you have to be given some medicines to increase your immunity. So that medicines also makes the body undergo a lot of painful things. So, but see, it's very difficult, very painful, but you have to believe that this is for you to survive. This is for you to have a life. So that strength you derive only from your mind, only from your thoughts. So most important thing I feel in fighting cancer is to keep yourself positive. Keep yourself surrounded by the positive things in your life. You should be thankful about what you have at that point of time. जैसे I will give you an example. I underwent a treatment in a government hospital and I used to undergo chemotherapy in a chemo ward. तो कीमो वार्ड में क्या होता है कि मतलब at least 30-50 patients will be undergoing chemotherapy at same point of time. So my chemotherapy was the longest chemotherapy. दिन के मॉर्निंग में शुरू होके शाम तक चलते थे. So मेरे जो बगल में जो patients जो आते थे, they keep changing. So I used to interact with them. So first time when I underwent chemo, तो मेरे जो बगल में जो बेड में आए थे, it was a 1.5-year-old boy. उनके इधर chest में was trying to inject the chemo. So when that kid was crying, मतलब I saw that mom, जो बच्चे का जो mother है, she was actually very strong. ठीक है, मतलब I know how it is very difficult to see our kids crying, and she was very strong and she was saying, yeah, this is that feeling. I asked her like how it is, because if I don't do this, it will affect his life. So I am doing this just to save him, मुझे उसको बचाने के लिए. So you see there are a lot of things out which is more difficult, which is more saddening than what we are.
So we should be thankful to God like for what we are. So that, and we should be trying to look upon the positive aspects of life. तो मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मेरे family मेरे साथ थे. I had a life ahead. So I had my parents with me. I had a lot of friends with me. So there are a lot of things which I felt like I thanked God. I thanked myself. So that positive spirit kept me going. क्या वजह थी? जैसा कि आपने बताया कि कैंसर जो है एक डिप्रेशन का भी कारण होता है। जैसा मैंने बताया कि लोग समझते हैं कि वो पहले वाला स्ट्रेंथ स्टेमिना नहीं रह जाएगा, लेकिन आपने आयरन मैन कॉम्पिटिशन को चुना, आपने इसकी तैयारी की। व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड फॉर प्रिपेयरिंग सच अ डिफिकल्ट कॉम्पिटिशन? As soon as I finished my chemo, and I was free from cancer. See, cancer is actually not a disease which just stops at one particular point of time. Cancer में क्या होता है कि you have to keep yourself checking every time. Cancer में there is always a problem of relapse. So you have to keep your body checking. So it is a lifelong challenge. So November में the doctors cleared me कि my body doesn't have any cancer. So you are free from cancer at that point of time, but you have to make sure that it doesn't come back. So I asked like, how do you do that? So most important thing in life to avoid this cancer to come back is to have a very, very disciplined life. Disciplined life, you have good food. It is advisable to eat homemade food. Eat food at the right time. Keep yourself calm. Don't take any stress, and always try to do some exercises and keep yourself fit. So it is most important thing in life is to have a discipline. So I was advised to have a disciplined life. And when I came back out of this disease, so my weight was also very high, 90 kgs के आसपास था. तो I wanted to reduce it. तो मैं देख रहा था यार मैं क्या करूँ? I have to instill discipline. I have to do this workout also. So then I thought कि यार I will do some long-term plan like marathon, half marathon, something like that. Then I got this idea of Ironman. तो Ironman की जो तैयारी जो पहले किया था, it was basically aimed at weight loss and that discipline. But once I started doing it, I started liking it. More than a challenge, it became a way of my life. I enjoyed doing it. मतलब मैं सवेरे उठ के 4, साढ़े 4 बजे उठ के मैं 5:30 बजे I used to go for workout. I felt so happy doing that. Slowly it became part of my life. Then what happened was like once I survived the cancer, a lot of people used to call me through the reference of my doctors और जो मेरे friends के through जिसको cancer detect हुआ. तो most of the people I found was like very depressed कि यार मतलब आपने कैसे किया? तो यार we are also going through this depressed phase. तो मैंने बोला यार you have to endure it and after cancer also you can have a very good life. So then slowly I had a feeling कि मतलब why don't I do this Ironman? So I was not very serious. मैं ये करूँ और लोगों को दिखा सकता हूँ, दिखा पाऊँ कि मतलब to all the people who are fighting cancer कि मतलब even after you are detected with cancer, you fought cancer, you defeated cancer, though you have to undergo all this depressive and very, very time consuming treatment, difficult phase of life, there is a very, very positive and great life waiting for you ahead. For me, at that point of time was to do the Ironman. So if I do the Ironman, I thought like if a very, very normal person, which was not extremely fit, if I can do it, that too after surviving cancer within 1 year period, there are beautiful things which other people can do. So that was another motivation which kept me going. And it is all because of God's support and wishes of my family and friends. थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर मोटिवेशनल स्टोरी. निश्चित तौर पर ये बहुत ऐसे लोगों को मोटिवेट करेगा जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं या जूझ चुके हैं. आपने एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाया है कि डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन से इस रोग को पूरी तरीके से हराया जा सकता है. अब चूँकि आप क्राइम ब्रांच के एसपी हैं, आपके पास साइबर सेल है, बहुत सारे लैंड ग्रैब के केसेस आप हैंडल कर रहे हैं. अब कुछ बात हम करते हैं उस बारे में.
सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछले 6 महीने में गोवा पुलिस के सामने रहा है वो गोवा में ड्रग्स का जो इशू है, पहले भी रहा है लेकिन इट हैज़ क्रिएटेड अ बज इन लास्ट 6 months टू मच. हाउ क्राइम ब्रांच इज टैकलिंग दिस ड्रग्स मीनेस? इनफैक्ट हमारा क्राइम ब्रांच की जो एफर्ट्स है, इफ़ यू कंपेयर टू द लास्ट ईयर टिल दिस पीरियड, द एफर्ट्स ऑफ क्राइम ब्रांच इज far better than the last year. So every week or fortnight we are catching narcotic peddlers and we are actually seizing drugs cases. The crime branch is doing in my very pretty job as far as drugs are concerned. और कहें सर, इसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है अगर किसी नेटवर्क को पकड़ना है. रिसेंटली जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ एक मीटिंग भी हुई थी पुलिस हेडक्वार्टर्स में. व्हाट वाज द आउटकम, या आप क्या देख रहे हैं कि उससे कुछ फ़ायदा मिला है गोवा पुलिस को? इनफैक्ट वी आर वेरी हैप्पी. गोवा पुलिस इज हेडेड बाय अ वेरी वेरी विशनरी एंड एक्सपीरियंस्ड डीजीपी श्री जसपाल सिंह सर ने ये आइडिया प्रेजेंट किया था कि मतलब वी शुड हैव एन इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग, बिकॉज बेसिकली व्हाट वी अंडरस्टूड इज़ लाइक गोवा में इट इज़ बेसिकली देयर इज़ अ रिटेल सप्लाई ऑफ drugs. So drugs are coming from other places to Goa. So we thought we should have an interaction with other states. इसी दौरान तो हमने neighboring states को बुलाया और एक almost full day discussion हुआ, जिसमें ये we are able to have a better coordination. हर स्टेट की एक नोडल ऑफिसर को नॉमिनेट कर दिया गया कि जो भी ड्रग्स केसेस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें है, सो इमीडिएटली दे कैन टॉक टू ईच अदर एंड गेट द हेल्प. और दूसरा ये कि जो इंटरस्टेट पेडलर्स है उनकी इन्फॉर्मेशन वी आर एक्सचेंजिंग वेरी कंटिन्यूसली एंड वी आर एबल टू एक्चुअली इनफैक्ट रिसेंटली गोवा पुलिस ने भी एक ड्रग पेडलर को पकड़ा था, एक जो जिससे वी कुड ट्रेस सम पीपल हु आर इन्वॉल्व इन हैदराबाद. तो वी कॉल्ड द हैदराबाद पुलिस, वहाँ से भी हमारा हेल्प हुआ, हमने जाके वहाँ से भी पकड़ के लेके आया. सो ऑल दिस आर बिकॉज ऑफ आउटकम्स ऑफ दैट इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग. कोऑर्डिनेशन मीटिंग से 1-on-1 कम्युनिकेशन होता है, पीपल गेट टू नो द ऑफिसर्स दैट साइड whom to talk कम्युनिकेट. अदरवाइज ये डिफिकल्टी होता है कि एक दूसरा स्टेट में जाना है, किससे बात करना है. सो ऑल दोज प्रॉब्लम्स वेर सॉर्टेड आउट, वी वर एबल टू फाइंड आउट न्यू सोल्यूशंस एंड वी आर एक्चुअली डूइंग बेटर. सर अब बात करें साइबर क्राइम्स की, जो गोवा में बहुत सारा केसेस हमें देखने को मिला. रिसेंटली एक केस आपने रजिस्टर किया था जिसमें एक पर्सन की बेटी किडनी फेलियर थी और उसको 22 लाख रुपए ठगा गया. ओवरऑल व्हाट विल बी द योर की मैसेज? मैं किसी केस के बारे में डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरीके से लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए फंसाया जाता है, चीट किया जाता है, व्हाट इज़ द की टू प्रिवेंट सच केसेस? एज फार एज साइबर क्राइम इज कंसर्न्ड, आई वुड से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ट्रेडिशनल क्राइम में क्या होता है कि वी नो द एक्जैक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द क्रिमिनल इफ एट ऑल वी आर एबल टू ट्रेस द पर्सन. But cyber crime is over cyberspace. That cyberspace is not very well defined. That is a computer somewhere जहाँ से आपको मैसेज मिल रहे हैं, but the criminal might be located somewhere. हमने ये देखा है कि साइबर क्राइम में जोग्राफिकल एनोनिमिटी इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. अगर हम ट्रेस भी करके जाते हैं तो देन वी विल फाइंड द IP is coming from some other country or some other very very far off places, or you can't trace the IP. So, and once we are able to trace them also, to recovery of the money is very difficult. और साइबर क्राइम में सबसे ज़्यादा होता है मनी इज़ द मेन मोटिव. तो एक बार पैसा हाथ से निकल गया तो वापस मिलना बहुत मुश्किल. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल while you are talking to strangers over the cyber crime. जैसे इस केस में जो हुआ था, the person was talking to a person based on the credentials appearing in the photo. ठीक है, तो फोटो में और लोग जो मेरा फोटो जो दिखा के बैकग्राउंड में कौन बात कर रहे हैं हमें पता नहीं. अनलेस एंड अदरवाइज योर पर्सन, अब मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे पता है कि मैं आपसे बात करता, लेकिन आपके एक फ़ोटो रखा है और मैं बात कर रहा हूँ और पीछे से कोई दूसरा बात करे तो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू सम अदर पर्सन. सो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग टू मोस्ट ऑफ द पीपल. लोग बिकॉज ऑफ देयर गुड हार्ट दे ट्रस्ट पीपल.
and because of their innocence they share information. That information is used by criminals in social engineering and trying to manipulate. That is one reason. Second reason is like you want to make some easy money. Some people say like you can get this much of money, you invest in these things, जैसे Bitcoin में invest करो. Lot of things are happening nowadays. Bitcoin is not, as far as Indian government is concerned, nothing has been clear. So we don't appreciate that also. So Bitcoin में invest करो, इस scheme में invest करो. So out of that small की जितना पैसा जल्दी मिल जाए, you take the money, not knowing the credentials of that person. So I would say whenever you are dealing with any person or any profile in the cyber world, the most important thing is to be cautious. मेरा आखिरी सवाल है सर, पिछले 2-3 महीनों में लैंड ग्रैब के केसेस काफ़ी आए, आप एसआईटी को हेड कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, फिर किसी केस में डिटेल्स में नहीं जाते हैं, एक इनोसेंट पर्सन की ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, दूसरा पर्सन ने उसके अनजाने में, उसके बिना बताए हुए फेक डॉक्यूमेंट बनाया और किसी को बेच दिया। दोनों ही तरफ से मैं जानना चाहूँगा कि इतने सारे केसेस के स्टडी के बाद, एक तरफ मैं ज़मीन खरीदने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि वो फेक डॉक्यूमेंट है, उसे इस तरीके से रिकॉर्ड में मैनिपुलेट किया गया है जिसमें कि पता नहीं होता। इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? आपका जो 2-3 महीने के केसेस के एक्सपीरियंस रहे हैं, इस प्रॉब्लम को जो गोवा में काफ़ी देखने को मिल रहा है, आपको क्या सॉल्यूशन दिखता है? एक तो लीगल प्रोसीजर जो चलेगा वो तो चलेगा ही, लेकिन इससे बचने का कोई आपको लग रहा है कि कोई तरीका है? इसमें 2 एस्पेक्ट्स है जो आपने बोले, एक तो कंप्लेनेंट जो लैंड ओनर है और दूसरा है बायर जो लैंड खरीदने के लिए आता है। तो कंप्लेनेंट हमने ये देखा, ये जो क्रिमिनल जिन्होंने टारगेट किया, मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इज बिलोंगिंग टू द कंप्लेनेंट्स हु हैव नॉट डन मच ऑन देयर लैंड फॉर लास्ट लॉन्ग टाइम। पिछले 20-30 साल से लैंड ऐसा ही पड़ा है और जिसने मतलब ऑनर ने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसी लैंड को ये क्रिमिनल्स ने टारगेट किया है। So most of the land we seen is belonging to the people who have either Goans who are settled abroad or who are settled out of Goa. Okay, उनके पास properties के documents है, sometimes documents are there or not we check, उनके documents है, but उन्होंने अपना good faith में इनको छोड़ के रखा है and they are not actually checking it, they are very busy with their lives, और बाद में एक दिन पता चलता है कि वो किसी दूसरे के नाम पे कर दिया। So this we have identified and we have identified majority of the land belongs to that. Some of the lands we are, जो criminals ने हमें interrogation में बताया कि lands की जो owners को we are trying to trace also. So there is a one-man inquiry commission which is going into detail in this all this. That inquiry commission will study and give a report to the government to be taken. Next is the buyer part. So the buyers जो land खरीदने के लिए आते हैं, so they are actually dealing with the criminals and trying to deal with, उनको पता नहीं है, the criminals have forged the documents which they show to the buyers saying that these are original documents and which are used by the criminals to sell the land. So I would say you should be very very cautious. जो जिससे आपने खरीदना चाहते हो उसका एक बार बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, बिकॉज जो हमारा जो केसेस में आया कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर इन्वॉल्व इन द प्रीवियस केसेस ऑल्सो, ठीक है, तो जल्दबाजी में यू शुड नॉट डू एंड इनफैक्ट द व्हाट आई टू गवर्नमेंट is actually very very I would say active in finding a solution for this, and they have constituted a one member commission. So that commission is also going through the finer nuances कैसे इसको better करें, and once that report is done we will be able to come up with a better solution. थैंक यू सर, हमसे लंबी बातचीत करने के लिए। आपने अपनी पर्सनल कहानी भी सुनाई, साथ ही हमने क्राइम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में भी चर्चा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।